नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज अपने ये जो रीतिकाल के क्वेश्चन कर रहे हैं उसी में आगे के अपने क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, किसकी उक्ति हैं? ये उक्ति हैं ठाकुर की। इनमें किसका समय सबसे बाद में है? तो किसका समय सबसे बाद में है? पद्माकर का समय सबसे बाद में है। ज़्यादातर रचनाएं क्रम से लगाने के लिए, समय के लिए जो मतलब जनकाल के अनुसार लगाते हैं ना, ये रीत उसमें आती हैं नेट में एग्जाम में ना। अब तो और एग्जामों में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन फिर भी जो मोटे मोटे हैं आपको देखने में लग रहे हैं ना कि किस किस काल से कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना, तो उनसे संबंधित वो चीज़ें याद कर लेना। आगे देखते हैं, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन, रस रहस्य। तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। रसिक प्रिया केशव दास की है, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की, षड ऋतु वर्णन ये किसकी है? ग्वाल कवि की, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो इस रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की। रस सारांश भिखारी दास, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ भी एक तरफ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। तो ये भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। और ईश्वरदास कैसे वो हैं कवि? तो ये हैं ईश्वरदास राम भक्त। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका। ध्यान मंजरी के लेखक कौन है? अग्रदास। राम ध्यान मंजरी या ध्यान मंजरी, दोनों में से कुछ भी आए तो उसके लेखक कौन है? अग्रदास। रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद चौहान का। अवध विलास लालदास की रचना। तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसमें। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो कृपा राम की जो रचना है नायिका भेद से संबंधित पुरानी रचना कौन सी है? हिमतरंगिणी। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो इसमें रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, सेनापति नहीं है। दुष्देव ठाकुर आलम घनानंद ये सब क्या है? रीति मुक्त कवि हैं। आगे देखते हैं, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। तो नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश, जबकि छत्र प्रकाश रचना क्यों किसकी है? लाल कवि की है। और इनकी रचना कौन सी है दीनदयाल गिरी की? यह है अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न। आगे देखते हैं, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? ये केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास की। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज सतीका ये भिखारी दास की रचना। और देखो ये सारी जैसे केशव दास, भिखारी दास, पद्माकर ये रचना दे रखी है ना। अब ये देखो इन्हीं लेखकों की बार बार रिपीट हर एग्जाम में हो रही हैं। बस तो कुछ लेखक ऐसे हैं कि उन्हें मतलब देखना अच्छे से और उनकी सारी रचनाएं भी हमें याद करनी है। अब पद्माकर की रचना है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। तो किसकी रचना? पद्माकर की। कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति की रचना है दोनों। ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता। इसमें जो और भी दे रखी हैं उन्हें देख लेते हैं। स्वच्छंदतावादी, आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक। नंबर 3 है सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, कल्पना और असाधारणता की प्रचुर है, भाव प्रधान अधिक, रूप प्रधान कम। ये रीतिमुक्त कवियों की विशेषता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो आलम की रचना कौन सी है? माधवनल कामगनला। गणपति चंद्र गुप्त ने भी लिखी, माधवनल कामगनला और आलम की है। और एक कवि और है मैं भूल रही हूँ, तो 3 ने लिखी है, माधवनल कामकनला। एक घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध। ठाकुर की रचना कौन सी है? ठाकुर ठसक। दुष्देव की रचना है श्रृंगार लतिका सोहराब। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, और रंगरेजिन किसकी मतलब प्रेमिका थी? तो वो थी आलम की।
घनानंद की प्रेयसी कौन सी थी? सुजान। और सुभान किसकी प्रेयसी थी? सुभान प्रेयसी थी बोधा की। आगे देखते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो वो ऐसे लेखक कौन से हैं? वो हैं पद्माकर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो इसमें कवि कुल तरु किसकी रचना है? ये देव की नहीं है, चिंतामणि की रचना है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो ये है भूषण, अलंकार प्रकाश, घनानंद, इश्कलता। सूरती में इसकी रचना कौन सी है? रस रत्नाकर, मतीराम, रसराज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? भिकारीदार, रस सारांश, घनानंद, इश्कलता, सूरती मिश्र, रस रत्नाकर, मतीराम, रसराज। तो इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हुए। भूषण का अलंकार प्रकाश इस तरह से है, क्योंकि वो ऑप्शन उसमें गलत दे रखे हैं। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ये मतीराम का ग्रंथ है, ललित ललाम। शिवराज भूषण किसकी रचना है? ये भूषण की रचना है, ये अलंकार प्रधान ग्रंथ है और इसमें किसने अलंकारों को बढ़ाना है? 105। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। चिंतामणि की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश, मतीराम, रसराज, भूषण, शिववामनी और रसलीन, अंग दर्पण। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? वो है सर्वांग विवेचन। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। तो हित तरंगणी यह है कृपारांग की, सुदामा चरित है ये नरोत्तम दास की, माधवनल कामकनला आलम की, और विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सुजान चरित के रचयिता है, तो सुजान चरित किसकी रचना है? ये सूदन की रचना है, सुजान चरित। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल के नाम देख लेना, क्योंकि किस लेखक ने क्या कहा। जैसे आदिकाल के नाम है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। और श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र ने। तो क्योंकि ऑप्शन में देखो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी, विश्वनाथ त्रिपाठी भी। विश्वनाथ अगर आगे का याद कर लोगे ना तो पूरा याद करना अच्छे से, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस तरह से याद करना। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी मैंने आप देखा है कि विश्वनाथ दे देते हैं आगे का, पीछे का सरनेम चेंज कर देते हैं, जैसे त्रिपाठी है कुछ लगा दिया आगे। ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए अच्छे से देखना इस चीज़ को। और जो अलंकृत काल किसने कहा? ये मिश्र बंधुओं ने कहा। और रीतिकाल की संज्ञा किसने दी थी? रामचंद्र शुक्ल जी ने। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले हैं शिवाजी और दूसरे कौन से हैं? छत्रसाल। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। और जो कहते हैं कि जो छत्रसाल बुंदेला थे उन्होंने इनकी पालकी को कंधा लगाया था भूषण की। ठीक है, अगर जैसे ये क्वेश्चन बना है कि कवि भूषण की जो पालकी है उसको कंधा किसने लगाया था? तो छत्रसाल ने। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान है? तो किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान है? वो है घनानंद की प्रेयसी सुजान। इनकी रचना है कोक सागर और विरह लीला, रस केली वल्ली। ये रचनाएं एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई, सबसे ज़्यादा कोक सागर मुझे देखने के लिए मिली है। शतरंज सतिका कृति के रचनाकार हैं, तो शतरंज सतिका कृति किसकी है? तो ये है भिखारी दास की। भूषण का वास्तविक नाम था, तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? मिश्र बंधुओं ने अभी मैं आपको बताई, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा कलाकाल, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, मिश्र बंधुओं ने कहा अलंकृत काल। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, तो जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? ये आचार्य केशव दास की रचना है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ऐसा कौन सा कवि है जो रीतिकाल का, जिसने केवल मात्र एक ही रचना लिखी और उससे ही वो
अमर हो गया, तो वो है बिहारी जी। जो बिहारी ससे लिखी बिहारी जी ने, एकमात्र रचना है इनकी। और इसमें क्या लिखे हुए हैं? दोहे। बिहारी कवि हैं, तो बिहारी कवि कैसे कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। आगे देखते हैं। भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है? तो ये कथन है केशवदास का। अति सूदो स्नेह को मारा गया, जहाँ नेकू श्यानब बाक नहीं, ये पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये है घनानंद की पंक्ति। तो ऑप्शन है इसमें हमारा सी सही होगा। सुजान विनोद के रचनाकार हैं, तो सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद है देव की रचना। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो चिंतामणि का प्रबंध काव्य कौन सा है इसमें? कृष्णचरित। द्रग ऊर्जा टूटत कुटुंब चूरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिहारी जी का। इसमें असंगति अलंकार है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, तो भीख भली, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की और कवितावली से ली गई हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त कौन से नहीं है? बिहारी नहीं है। बोधा, आलम, ठाकुर, दुष्देव, घनानंद ये रीति मुक्त कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। बिहारी के रचना का क्या नाम है? तो बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। अब देखो इसमें जैसे बिहारी रत्नाकर दे दिया, बिहारी सताई दे दिया, बिहारी बोधनी, इस तरह से नाम बदल के आप दे देते हैं कि वो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए अच्छे से याद करना, बिहारी सतसई। और सतसई में भी बड़ा सा बना के दे देते हैं, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि बड़ा सा है छोटा सा है, इस तरह से। ठीक है। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? ये देव कवि का कथन है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसालकों में शिवा का अर्थ क्या है? तो इसमें शिवा का अर्थ शिवाजी। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में, नावक का क्या अर्थ है? तो इसमें अर्थ है नावक का, वैसे तो इसके लिए क्वेश्चन में जो आंसर इसमें दिया हुआ है, तो इसके लिए उत्तर में एफ दिया हुआ, क्योंकि नावक का अर्थ होता है छोटा तीर, लेकिन इसमें कहीं दे नहीं रखा वो, तो इसलिए ऑप्शन इसमें एफ है। इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? तो भाषाभूषण जो है वो चंद्रलोक की छाया है। भाषाभूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसमें सुमेलित करना है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है, तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है इसमें से? तो वो है ऑप्शन ए सही है इसमें, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है, तो भूषण का कौन सा ग्रंथ है जिसमें अलंकार निरूपण है? वो है शिवराज भूषण। मतीराम की भाषा है, तो मतीराम की भाषा कैसी है? तो मतीराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज। ऑप्शन बी सही होगा इसमें हमारा। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है, तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन सा है? वो है घनानंद। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में रचित रचना है सेनापति की। और सेनापति के प्रिय अलंकार कौन सा था? श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो रीतिबद्ध परंपरा में इनमें से कौन सा है? मतीराम है। एक बार रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, मतलब इस तरह से मुक्त, इस तरह से याद कर लेना। ये तीन तरह के कवि हैं ना इसमें दे रखे हैं जो रीतिकाल में, तो कौन से किसके अंदर आते हैं। तो अगर ऑप्शन में कोई से भी आए तो आपका गलत नहीं होगा वो क्वेश्चन। ऋतु जो ऋतु वर्णन है, तो इसके ऐसे और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के लिए है? तो ये कथन है सेनापति जी के लिए। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, तो इसमें से किसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? वो हैं बिहारी जी। रीति काल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ये चिंतामणि, रसविलास, रसलीन, रसप्रबोध,
और भिखारीदास की रचना है रस सारांश, मतीराम की रचना है रसराज। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो ये है आचार्य चिंतामणि की रचना। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? तो ये परिभाषा है चिंतामणि की और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, इसे अच्छे से देख लेना। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया केशवदास का। माधवनल कामकंदला किसकी रचना है? तो माधवनल कामकंदला किसकी रचना है? ये आलम की रचना है। देव किस प्रकार के कवि हैं? तो देव किस प्रकार के कवि हैं? रसवादी कवि हैं देव जो हैं। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण, ओ सुंदरताहु के भेद को जाने। भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, जो गंजी के कवित बखाने। कवि प्रस्तुति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? तो ये सवैया है ब्रजनाथ का। भूली कहत नव रस, सुकवि सकल मूल सिंगार। यह उक्ति किस आचार्य की है? तो यह उक्ति है देव कवि की। इसमें से क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई थी, इसमें मेरी भी एक दो बार मिस्टेक हुई थी, तो इसमें ये नवरस करके याद कर लेना। तो बा और बा देव से मिला लेना इस तरह से, तो ध्यान रह जाएगा कुछ। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो रीतिकालीन कवि कौन से हैं? बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण। ये चारों कौन है? रीतिकालीन कवि। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल का जो कवि है भूषण, वो वीर रस की कविता के लिए प्रसिद्ध है। पद्माकर का जो पद्माकर है, इनके द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माकर का द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, तो ललित ललाम किसका रचना है? मतीराम की। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। तो आज के क्वेश्चन हमारे रीतिकाल वाले जो कर रहे थे हमारे कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में आगे के अपने क्वेश्चन करेंगे। एक पार्ट लगभग और रीतिकाल के बनेगा, लगभग हैं अभी 50-60 क्वेश्चन। उसके बाद फिर आगे के आधुनिक काल के अपने क्वेश्चन शुरू करवाऊँगी। ठीक है, अपना तैयारी करते रहो। मनोबल जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस मन से जब तक व्यक्ति हार नहीं मानता, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। जो संसार में सब काम मनुष्य कर सकते हैं। ठीक है, बल लगे रहो, मेहनत करते रहो। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।